और देखिए इजरायली शहरों में मिसाइल से हमला हुआ है। लेबनान की तरफ से दागे गए मिसाइल हमलों के बाद किर्यात शमोना में सायरन बजे हैं। हमलों की आशंका के बाद IDF अलर्ट पर। इधर उत्तरी इजरायल में विध्वंसक हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से अटैक किया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोका भी है। हवा में ही तबाह हुई है हिजबुल्लाह की मिसाइल। तो एक बार फिर से लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले जारी हैं, तो दूसरी ओर लेबनान की तरफ से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से अटैक किया है। नॉर्थ इजरायल में हमले किए गए हैं। और दक्षिणी लेबनान के जौतार इलाके में तबाही हुई है। IDF ने 1 घंटे तक लेबनान को दहलाया। फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। भीषण बमबारी से हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हुए। और ईरान पर हमला होने से पहले मिडिल ईस्ट में दहशत का माहौल है, क्योंकि UAE और बहरीन में फिर से अमेज़न का ऑपरेशन बंद हो गया है। अगले 3 महीने तक बंद रहेगा ये ऑपरेशन। अमेज़न ने अपना ऑपरेशन बंद किया है। जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और युद्ध की आशंका बढ़ गई है, उसी को देखते हुए अब ये अगले 3 महीने तक ऑपरेशन बंद ही रहेगा। और इधर अमेरिका को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग, हमला हुआ तो जवाब में मिडिल ईस्ट पहला टारगेट होगा। युद्ध ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट में फैलेगा। ईरान युद्ध का सीधा असर अरब देशों पर होगा। यह चेतावनी ईरान ने दी है अमेरिका को। तो ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को वार्न किया है और कहा कि अगर जंग होती है तो अरब देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, पूरे मिडिल ईस्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये चेतावनी सिर्फ चेतावनी इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा करके ईरान ने दिखा दिया है, और खासकर जो अमेरिका के बेसिस थे उनको बुरी तरह से बर्बाद करके ये चेतावनी असल में एक चेतावनी नहीं बल्कि ये सीधी सीधी चुनौती है। ये ईरान ने पहले भी साबित किया है, एक बार फिर से यही बात दोहराई। तो फिर दहलेगा मिडिल ईस्ट, टारगेट पर अमेरिकी बेसेस होंगे। तैयारी तो उसी तरीके से की जा रही है। पहले जो हमले हुए थे उनकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। कुवैत में 13,000 सैनिकों की तैनाती है। कतर 10,000 सैनिक यहां पर तैनात हैं। वहीं बहरीन, जहां पर ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया था, वहां 9,000 सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब की बात करें, 3,000 सैनिक तैनात हैं। ये जितनी भी लोकेशंस और स्थान आपको बता रहे हैं, ये सभी टारगेट पर हैं। UAE 2,000 सैनिक यहां पर। इराक सीरिया की बात करें तो 3,500 सैनिक यहां पर भी तैनात, और जॉर्डन में 3,000 सैनिक तैनात। ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहां पर हमले हुए थे और अभी भी टारगेट पर है। बिल्कुल, तो जैसा हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया अभी कि कहां कहां ये निशाना हो सकता है ईरान का। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, एक बात तो बहुत साफ है कि ईरान जो कह रहा है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा है। जैसे हमने ट्रंप को सुना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर जंग होती है तो मिडिल ईस्ट में गल्फ जो कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, वो सब निशाने पर होंगे। उनको अच्छा खासा ईरान नुकसान पहुंचाएगा। ये चेतावनी ही नहीं बल्कि एक चैलेंज भी है, चुनौती भी है। सवाल ये है कि क्या वाकई में ईरान यहां से उसी युद्ध के पैटर्न को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता भी है, या फिर इस बार थोड़ा ये सिर्फ वर्बल अटैक ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, 40 दिन के जंग में दरअसल ईरान को बड़ी कामयाबी मध्य पूर्व में इसलिए भी मिल सकती है कि मैं समझता हूं कि ये जो एक नए किस्म का वॉरफेयर है जिसमें आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रोन वॉरफेयर में ईरान दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में है। बल्कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को तो अमेरिकन भी कॉपी करते हैं। तो वो एक बड़ी क्षमता थी जो ईरान के पास थी, और उसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया अमेरिकी बेसिस पर हमला करने में, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक थे और वहां पर आप उतने एयर डिफेंस को एंगेज नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, जो ये खबरें बार बार आती रही कि अमेरिकी बेसिस से एयर डिफेंस को शिफ्ट करके इजराइल की सुरक्षा के लिए लिया गया है, अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या अमेरिका को वाकई में ये लगता था कि ईरान मध्य पूर्व पर अटैक नहीं करेगा, अमेरिकी बेसिस पर नहीं अटैक करेगा, या सिर्फ ये बयानबाजी है? या फिर उन्होंने जानबूझकर अपने एयरबेस को एक्सपोज किया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को शिफ्ट करके इजराइल की सुरक्षा की? ये आने वाले समय में पता चलेगा, और ये अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ा सवाल होगा। जो तीसरी बात मुझे समझ में यहाँ पर आती है वो यही है कि कई बार आप जानबूझकर कई सारा नुकसान भी खाते हैं, और
अगले अगले बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी खबर आई कि मिडिल ईस्ट को अमेरिका $8.6 बिलियन का हथियार बेच रहा है, जिसमें एयर डिफेंस भी है। तो अब आप सोचिए कि अगर वही एयर डिफेंस का उस समय इस्तेमाल वो करते तो शायद बच जाते। तो कई बार होता है कि आप थोड़ा सा नुकसान खा के मध्य पूर्व देशों को दिखाते हैं कि देखो आप कितने वल्नरेबल हो, आपको हमसे हथियार खरीदना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में एयर डिफेंस खरीदना चाहिए ताकि ईरान दोबारा से हमला ना करे। तो ये सब बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही, देखिए ईरान केवल धमकी नहीं दे रहा है, ईरान की ताकत दुनिया ने देखी। पहले 12 दिन के जंग में, फिर 40 दिन के जंग में, जब वो मध्य पूर्व से लेकर इजराइल तक हमला करने में कामयाब है। और जैसा कि बार बार ये रिपोर्ट आती है कि अभी आधे से अधिक मिसाइल बचे हुए हैं, तो वैसी स्थिति में अगले 40-50 दिन तो वो आराम से मिडिल ईस्ट और इजराइल के साथ इंगेज हो ही सकता है। तो ये इस जंग की एक बड़ी हकीकत है। बस मुझे डर इस बात का है कि अब की बार जब जंग होगी तो ये जंग केवल सैन्य ठिकानों तक या बेसेस तक नहीं रहेगी, बल्कि उसके आगे ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में और अधिक और क्या मनीष, अरब देश तैयार नहीं होंगे अब पिछली बार से ज्यादा? जी जी, आपको क्या लगता है, क्या अरब देश पिछली बार से ज्यादा तैयार नहीं होंगे ईरान को टैकल करने के लिए, जो नुकसान उन्होंने झेला है? बिल्कुल होंगे। और आप देखिए कि ये खबर तो आई गई कि इजराइल के आयरन डोम को यूएई में डिप्लॉय किया गया था। तो हो सकता है कि दूसरे और कंट्री भी गुपचुप तरीके से इजराइल को, देखिए बहुत कुछ बदल रहा है इस वक्त। जिस तरीके से यूएई और इजराइल के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देश ईरान को अपना दुश्मन समझने लगे हैं, उसमें कतर भी है, बहरीन भी है और जो दूसरे और मुल्क हैं, तो बहुत कुछ मिडिल ईस्ट में नया समीकरण बन रहा है। अब इसमें जीता कौन हारा कौन, तो मैं यही कहता हूं कि युद्ध में हर पक्ष को नुकसान होता है, किसको कितना ज्यादा होता है। अगर अमेरिका को $25 बिलियन का नुकसान हुआ है तो ईरान को कम से कम $250 बिलियन का तो नुकसान हुआ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आंकड़े अब सामने भी आने लगे हैं, नुकसान पहुंचा है। और ये भी है कि अब जब एक बार फिर से युद्ध का नया चैप्टर शुरू होगा तो और भी ज्यादा नुकसान की आशंका बढ़ गई है।